हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, पुलिस कांस्टेबल, स्टेट एग्ज़ाम, कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें आपका भौतिक विज्ञान दोस्तों यानी कि फिजिक्स आपका पूछा जा सकता है। ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिसमें आपका भौतिक विज्ञान पूछा जाए, उसमें आपके ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इसमें हम लोग वन लाइनर की फॉर्म में क्वेश्चन करेंगे और इसके साथ में कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर नंबर 1 है आपका भौतिक राशियां एवं मात्रक। ठीक है, इससे पहले दोस्तों चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला ही नंबर प्रश्न है आपका, भौतिक राशियों के मापन में प्रयुक्त मात्रकों के लिए के कौन कौन सी पद्धतियां हैं। सबसे पहले यहाँ से बात करते हैं। तो दोस्तों आपकी 4 पद्धतियां हैं। नंबर 1 आपका एमकेएस पद्धति, दूसरी आपका सीजीएस पद्धति, चौथी आपके एफपीएस पद्धति और चौथी आपकी पद्धति है एसआई, जिसे आप एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति का संशोधन एवं ये परिवर्तित रूप है। कौन? एसआई पद्धति। ठीक है, चौथी है, ये आपकी 3 है, एमकेएस, सीजीएस और आपकी एफपीएस। ठीक है, चलिए इनके डिटेल में हम लोग देख लेते हैं ये कैसे काम करती हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, आपके यहाँ पर सबसे पहले है लंबाई। तो लंबाई को हम एमकेएस में क्या देखते हैं? मीटर। क्या देखते हैं? मीटर। सीजीएस में बात करें तो सेंटीमीटर। ठीक है, और लंबाई को एफपीएस में क्या देखते हैं? फुट में। किस में? फुट में। ठीक है, आगे बात करें आपके द्रव्यमान को, तो द्रव्यमान को एमकेएस में केजी और सीजीएस में ग्राम और आपके एफपीएस में पाउंड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकेंड। ये सेकेंड दोस्त समय, ये समय आपका तीनों में होता है। एमकेएस में सेकेंड होता है, सीजीएस में भी सेकेंड होता है, आपका एफपीएस में भी सेकेंड होता है। ठीक है, इस तरह से ये सिस्टम आपका काम करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मात्रक के कितने प्रकार हैं? तो मात्रक के 2 ही प्रकार हैं। कितने? 2 ही प्रकार हैं। नंबर 1 है मूल मात्रक और दूसरा है आपका व्युत्पन्न मात्रक। यहाँ पर आपका है क्वेश्चन के मूल मात्रक किसे कहते हैं? तो मूल मात्रक इसे कहते हैं वे मात्रक जो एक दूसरे से कैसे स्वतंत्र रहते हैं, उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। जैसे कि आपका मीटर है, किलोग्राम है और सेकेंड, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, इस वजह से इनको मूल मात्रक कहा जा सकता है। अब आगे है आपका व्युत्पन्न। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? व्युत्पन्न की बात करें तो इन्हें वे मात्रक जिन्हें 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया या 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, उन्हें कहा जाता है व्युत्पन्न मात्रक। जैसे कि आगे हम बात करें, जैसे कि आपका यहाँ पर है बल हो गया, दाब हो गया, कार्य, विभव, न्यूटन, पास्कल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देखिए जूल एंड एवं वोल्ट। ये सारे क्या हो गए? आपके व्युत्पन्न मात्रक हो गए। क्या हो गए? व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए दोस्तों। हमारे क्वेश्चन आपको दोस्तों समझ में आ रहे हैं तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि और कैंडिडेट आपके यहाँ पर जुड़ पाएँ। देखिए, अगला है क्वेश्चन आपका, एसआई पद्धति में कुल कितने मूल मात्रक होते हैं? तो टोटल यहाँ पर 7 होते हैं। कितने? 7 होते हैं। ठीक है, कौन कौन सी मूल मूल राशियाँ होती हैं? तो सबसे पहले आपकी लंबाई। लंबाई का मात्रक दोस्तों क्या है? आपका मीटर है। क्या है? मीटर। जैसे कि आपका द्रव्यमान हो गया, इसकी क्या है? किलोग्राम है। और आपका समय, इसका मूल मात्रक क्या है? सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विद्युत धारा। तो विद्युत धारा आपका एम्पियर में। ठीक है, ताप है, ये आपका केल्विन में मापा जाता है। आगे है आपका ज्योति तीव्रता, इसमें देखिए कैंडेला। क्या है? कैंडेला। और आपका 7वां है पदार्थ की मात्रा, ये मापी जाती है मोल में। ठीक है, ये आपके क्या हो गए? मूल राशियाँ 7 होती हैं। कितनी? 7 होती हैं।
और इनके बारे में हमने डिटेल में देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें आगे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है एसआई पद्धति में कुल कितने संपूरक मात्रक हैं? तो 2 हैं। कितने? 2 हैं संपूरक मात्रक। ठीक है। सबसे पहले क्या है नाम इसका? समतल कोण। तो इसका मात्रक क्या है? रेडियन है। क्या है? रेडियन। नेक्स्ट है आपका ठोस कोण। इसका मात्रक क्या है? स्टेरेडियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष ये आपकी दूरी का मात्रक है। किसका? दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट है ओम इंटू मीटर। ये किसका मात्रक है? तो ये आपका है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का। ठीक है। ये प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। कौन? ओम इंटू मीटर। क्या? ओम इंटू मीटर। याद रखिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन। इससे पहले दोस्तों चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रतिरोध का मात्रक बताइए। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम। अब यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है और यहाँ पर आंसर है। जैसे कि यहाँ पर है बल, वेग, विद्युत धारा और कार्य। इसमें से मूल भौतिक राशि कौन सी है? तो ये आपकी विद्युत धारा है। क्या है? विद्युत धारा है। ठीक है। ये आपकी मूल भौतिक राशि है, विद्युत धारा। बल, दाब, वेग और त्वरण में से कौन सी अदिश राशि है? तो दाब एक ऐसी अदिश राशि है। क्या है? दाब एक अदिश राशि है। क्या है? एक अदिश राशि। अब यहाँ पर अदिश राशि पूछिए। अदिश राशि होती क्या है? सदिश राशि क्या होती है? इसके बारे में आगे देखिए दोस्तों। देखिए इसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। देखिए अदिश राशि। अदिश राशि क्या है? वे राशियाँ जिन्हें अभिव्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की यानी मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, यानी दिशा की ज़रूरत नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड यानी परिमाण की क्या होती है? परिमाण की ज़रूरत होती है। इन्हें आप सामान्य बीजगणितीय विधि से जोड़ा इनको जा सकता है। सामान्य बीजगणितीय विधि इनको साथ आप जोड़ सकते हो। जैसे कि आपकी दूरी आपकी सदिश राशि है। आपकी यहाँ पर दूरी हो गई, चाल हो गई, शक्ति हो गई, ऊर्जा हो गई, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, ये सारी आपकी क्या हो गई? अदिश राशि हो गई। बाकी और भी हैं, उनको भी देख लीजिए। क्षेत्रफल हो गया, आयतन है, द्रव्यमान है, घनत्व, तापमान, कार्य, विद्युत धारा और दाब, ये सारी जो राशि अभी बताई मैंने, ये क्या है? अदिश राशि हैं। क्या है? अदिश राशि हैं। ठीक है। चलिए ये तो आपकी अदिश राशि रही। अब हम देख लेते हैं सदिश। सदिश क्या होती हैं? तो सदिश के बारे में यहाँ पर देखिए दोस्तों। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें अभिव्यक्त करने के लिए परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपकी दिशा यानी कि डायरेक्शन की भी आवश्यकता यानी ज़रूरत या आवश्यकता होती है। ठीक है। ये जोड़ के त्रिभुज नियम का ये पालन करती हैं। कौन? सदिश राशि। ये देखिए कौन कौन सी हैं, तो इनको हम लोग देखते हैं। देखिए आपके यहाँ पर विस्थापन हो गई सदिश राशि, वेग, बल, संवेग, त्वरण हो गया, भार यानी वजन, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र हो गई, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व हो गया, विद्युत ध्रुवीकरण है, ध्रुवण है सॉरी, ये आपका विद्युत ध्रुवण, ये आपकी क्या सदिश राशि है। चाल प्रवणता होगी, विद्युत आपकी चाल प्रवणता क्या है? सदिश राशि है। और ताप प्रवणता सदिश राशि है। ये आपकी क्या हो गई? सदिश राशियाँ हो गई। क्या हो गई? सदिश राशियाँ हो गई। ठीक है। याद रखिए आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इन्हीं से रिलेटेड आपके आगे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। देखना आपके यहाँ पर विस्थापन, त्वरण, बल और आयतन में से कौन सदिश नहीं है? तो इसमें बताइए कौन सी सदिश नहीं है? आयतन आपकी सदिश राशि नहीं है। क्या है? आयतन आपकी सदिश राशि नहीं है। समय, चाल, विस्थापन, दूरी में से कौन सी सदिश राशि है? तो यहाँ पर देखकर बता सकते हो विस्थापन। क्या? विस्थापन एक सदिश राशि है। नेक्स्ट है संवेग, दाब, ऊर्जा,
और वह कार्य कौन सी सदिश राशि है। तो इसमें देखिए संवेग एक क्या है, सदिश राशि है। क्या है, एक सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है। आयतन, द्रव्यमान, बल और लंबाई में से अदिश राशि नहीं है। इसमें बताइए अदिश राशि नहीं है। क्वेश्चन आंसर है इसका दोस्तों, बल एक क्या है, सदिश राशि है। क्या है, एक सदिश राशि है। बाकी आपकी आयतन हो गया, द्रव्यमान और लंबाई, ये आपकी क्या है, अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, बल क्या है, सदिश राशि है। वही यहाँ पर पूछा है कौन अदिश नहीं है। तो अदिश नहीं, नहीं कौन है यहाँ इसमें से, ये बल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैकुरल, रदरफोर्ड और क्यूरी ये किसके मात्रक हैं। तो ये आपके रेडियो सक्रियता के हैं। किसके, रेडियो सक्रियता के। ठीक है, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैकुरल यानी कि वेग बीजी एक 6 पर सेकंड के बराबर होता है। किसका, वैकुरल 6 पर सेकंड के ये बराबर होता है। ठीक है, याद रखना एग्जाम के लिए। कूलाम, वोल्ट, वाट, एम्पियर में से विद्युत धारा का क्या मात्रक है इसमें से। तो एम्पियर है। क्या, एम्पियर। ठीक है, हर्ट्ज किसका मात्रक है, ये आपके किसका है, आवृत्ति का यानी फ्रिक्वेंसी का है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिबल, बल, विकृति, दाब में से किसका कोई मात्रक नहीं होता। तो इसमें से किसका नहीं होता है, विकृति का नहीं होता है। किसका, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, याद रखना। चलिए देखिए दोस्तों, आगे आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि दाब का मात्रक क्या है। दाब का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल, ये किसका मात्रक है, दाब का। नेक्स्ट है एंगस्ट्रॉम का मात्रक है तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ का। किसका है, एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है, वेवलेंथ का यानी तरंग दैर्घ्य का। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता, लाउडनेस ऑफ साउंड किसके द्वारा मापी जाती है। यह आपकी मापी जाती है ध्वनि तरंगों के आयाम यानी एम्पलीट्यूड के द्वारा, ध्वनि आयाम के द्वारा। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ध्वनि का मात्रक क्या है। तो ध्वनि का मात्रक है डेसिबल। क्या है, डेसिबल है। ठीक है, चलिए आपको हमारे क्वेश्चन दोस्तों समझ में आ रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन का लेवल आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह आपकी कंसेप्ट वाइज आपकी वन लाइनर की फॉर्म में हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे और टॉपिक वाइज। ठीक है, टॉपिक वाइज आपकी सीरीज ये चलेगी टॉपिक वाइज, जो कि आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन स्कोर अपना कर पाएँ। नेक्स्ट है दोस्तों वर्ष, दिन, प्रकाश वर्ष एवं घंटा में से समय की इकाई कौन नहीं है। ये बताइए, समय की इकाई इसमें कौन नहीं है। तो इसमें साफ साफ है प्रकाश वर्ष। ये आपकी दूरी का मात्रक होता है। किसका, दूरी का मात्रक होता है, जिसे आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, कि जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। किसको कहा जाता है, इसे कहते हैं जो प्रकाश एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ये किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। किसका, दूरी का मात्रक है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है आपका भार यानी कि वेट का एसआई मात्रक। तो इसका न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है संवेग का मात्रक, इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए। संवेग का मात्रक क्या होता है, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, या समय या भाई संवेग बराबर द्रव्यमान या बटी द्रव्यमान गुणा वेग, ये इसका फॉर्मूला होता है। क्या दोस्तों, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, यानी कि P बराबर एम वी। वी क्या है, वेग है, एम द्रव्यमान है और P संवेग है।
इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? तो ये है आपकी क्या अश्व शक्ति, HP बोलते हैं, ठीक है। कमेंट में दोस्तों बताइए, एक HP यानी कि एक हॉर्स पावर आपकी कितने जूल के बराबर होती है, कितने जूल के बराबर होती है। सॉरी दोस्तों डिस्टरबेंस के लिए, मुझे थोड़ा जुकाम है, इस वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, तो मैनेज कर लीजिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, विद्युत आवेश का SI मात्रक, विद्युत आवेश का SI मात्रक है कूलाम, कूलाम या एम्पियर, एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है, कूलाम या आपका एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है। भौतिक राशि एवं भौतिक राशि व उसके उनके मात्रकों का सही मिलान। देखिए सही मिलान क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का आपका मात्रक है टेस्ला, क्या है टेस्ला है। नेक्स्ट है स्वप्रेरण, इसका क्या है हेनरी, ठीक है। और आपका चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है, वीवर होता है, क्या होता है, वीवर होता है, ठीक है। ये आपके तीनों मात्रक याद रखिए, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का टेस्ला, स्वप्रेरण का हेनरी और आपका चुंबकीय फ्लक्स का वीवर, ठीक है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शक्ति घनत्व बल और कार्य में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कार्य की, किसकी, कार्य की, ठीक है। शक्ति व कार्य की इकाई ये आपकी जूल, क्या दोस्तों जूल होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, विस्थापन और दाब, इसमें से किसका कोई मात्रक नहीं होता है? इनमें से कौन है? तो यहाँ पर है सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, ये आपका इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। बाकी के इसके आपके घनत्व होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गैलन, गैलन द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो गैलन के द्वारा आपका आयतन की माप की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका, एक गैलन में एक आपके एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? तो यहाँ पर होते हैं 3.758 लीटर, कितना, 3.785 लीटर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच मध्य दूरी क्या कहलाती है? इसे बोलते हैं आप खगोलीय इकाई, क्या बोलते हैं, खगोलीय इकाई, ठीक है। आपके भर भर के एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, पूछा जाता है कि आपके एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? AU, इसे शॉर्ट फॉर्म कहते हैं AU। ये किसके बराबर है? तो 1.495 इंटू 10^11, क्या, 1.495 इंटू 10^11 मीटर के बराबर है, ठीक है। ये गया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं आपके सूर्य और पृथ्वी के बीच मध्य दूरी को, ठीक है, याद रखना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका है कि केल्विन, क्या है, केल्विन किसका मात्रक है? ये आपका ताप का है, किसका, ताप का है। भौतिक राशि, भौतिक राशि है उनके मात्रक का सही मिलान, तो सही मिलान यहाँ पर आपका सामने है। आवृत्ति का क्या, हर्ट्ज होता है। चुंबकीय फ्लक्स का बताया अभी, वेबर होता है, ठीक है। दाब का क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर या पास्कल, क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर या पास्कल, ये इसका दाब का मात्रक होता है। यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट है कि विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्शन, इसका मतलब क्या होता है, ये साइमन होता है, क्या, साइमंस, क्या होता है, साइमंस होता है, याद रखना एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका यहाँ पर विस्थापन का मात्रक, तो इसका क्या होता है, मीटर होता है, क्या होता है, मीटर, याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आपका क्वेश्चन है, इससे पहले दोस्तों चैनल पर अभी तक नए हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। विभवांतर,
विभवांतर का एसआई मात्रक बताइए। तो इसका होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। ओम किस भौतिक राशि का मात्रक है? ये आपके प्रतिरोध का है। किसका? प्रतिरोध का है। गुरुत्वीय त्वरण जी एवं आपकी त्वरण का मात्रक बताइए। तो ये आपका होता है एक ही समान होता है। क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आपके त्वरण के बराबर होता है। ठीक है, ये दोनों समान ही होते हैं। ए इक्वल टू, याद रखना, कार्य ऊर्जा भौतिक राशि की क्या इकाई है? तो इसे कहते हैं जूल। क्या? आपकी ऊर्जा और कार्य की दोनों भौतिक राशि होती है जूल। क्या होती है? जूल होती है, दोनों की समान होती है। ठीक है। नेक्स्ट है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये आपके दाब के बराबर होता है। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये दाब के बराबर होता है। ये दाब का मात्रक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, देखिए आपका है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी ये किसका मात्रक? तो सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का है। ठीक है, इसका दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है? जी बराबर एफ इंटू आर स्क्वायर। एफ इंटू आर स्क्वायर बार बटा M1 M2। क्या? एफ इंटू आर स्क्वायर बटा M1 M2, जिसे आप कहती हैं इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, इसे कैपिटल जी, क्या कहते हैं? कैपिटल जी। ठीक है, देखिए कार्य व ऊर्जा, विस्थापन व दूरी तथा गति और वेग किसकी इकाइयाँ समान होती हैं? तो इनकी यहाँ पर भौतिक राशियाँ हैं वो आपकी समान होती हैं। इकाई क्या होती हैं? समान होती हैं। इसकी जूल होती है। ठीक है, इसकी क्या होती है? जूल होती है। और विस्थापन और दूरी की क्या होती है? मीटर होती है। गति और वेग की क्या? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती है। तीनों की आपकी भौतिक राशियाँ हैं वो आपकी समान होती हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों भार वेट यानी कि बल। ठीक है, उत्पेच यानी कि उत्पृष्ठ की इकाई एक समान होती है। ठीक है, न्यूटन यानी कि भार, बल और उत्पेच तीनों की इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। या केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है तापमान। अंतर्राष्ट्रीय इकाई तो क्या है? केल्विन। ऐसा ही मतलब क्या है? केल्विन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए समय, त्वरण, वेग, दूरी में से कौन सी सापेक्ष नहीं है? सापेक्ष नहीं है। तो समय सापेक्ष राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है। बाकी आपकी त्वरण, वेग, ये दूरी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये आपकी सापेक्ष राशि है। कौन? समय। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मंदन की ऐसा ही मतलब क्या है? तो मंदन किसे कहते हैं? त्वरण को कहते हैं। क्या? त्वरण को कहते हैं, यानी कि त्वरण के ऋणात्मक मान को मंदन कहते हैं। ठीक है, त्वरण के ऋणात्मक मान को क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एक पास्कल का क्या मान होता है? तो न्यूटन, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, राशियाँ एवं उनके मात्रक देखिए। वाट का क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, या न्यूटन इंटू मीटर प्रति सेकेंड, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका किलोवाट। 1000 वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा ये आपके 3.6 इंटू 10 6 जूल के बराबर होते हैं। हॉर्स पावर आपका 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। क्या? मीटर होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यय बीजगणितीय इकाई इसे बोलते हैं किलोवाट इंटू घंटा। क्या बोलते हैं? किलोवाट इंटू घंटा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, देखिए
वेव वेलोसिटी की यूनिट न्यूटन, मीटर प्रति सेकंड क्या होते हैं, मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रबलता की मापन ये किसमें होती है, डेसिबल में। किसमें होती है, डेसिबल में होती है। ठीक है। निर्वात में प्रकाश की गति, तो ये होते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसी तरह आपकी ये सीरीज आगे की ओर चलती रहेगी। पहले दोस्तों हम इसमें फिजिक्स कराएंगे, फिर आपको केमिस्ट्री मिलेगा। फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री और बायो भी होगी। ठीक है। तीनों ही आपके साथ साथ आपको वन लाइनर फॉर्म में कराएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहिए इसका, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप है आपका है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिलेगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले इसका आपको वहाँ पर पीडीएफ मिलेगा, यहाँ पर आप लोग पढ़ लेना, वहाँ से आप लोग रिवीजन कर लेना, तो आपके एग्ज़ाम के लिए सॉलिड तैयारी हो जाएगी। ठीक है। और आप लोग ल्यूसेंट की बुक है आपके पास, वहाँ से आप लोग रिवीजन और अच्छे से कर लेना। ठीक है। तो आपका फिजिक्स का कोई सा भी कैसा भी सवाल होगा आप लोग क्लियर कर पाओगे। ठीक है। ये हम यहाँ पर आपको करवा रहे हैं। चलिए तो दोस्तों अंत में आपके कहेंगे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट में बताइए दोस्तों आपकी सीरीज कैसी लगी, आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेगी या नहीं, कमेंट में उससे ज़रूर बताएंगे। ठीक है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।